रेत के सुनसान और वसी इलाके में काफिला थका हुआ सफर कर रहा था। उस काफिले में एक मासूम बच्चा, जिसके पांव के एक इशारे पर एक पत्थर से साफ और ठंडा पानी फूट पड़ा। लोग हैरान हो गए। सरकश ऊंट, जो हर किसी के काबू में ना आता था, उसके सामने झुक गया और एक बादल मुसलसल उसी बच्चे पर साया किए रहा। एक ईसाई राहिब ने यह सब देखा। उसका रंग उड़ गया और कांप उठा। उसने कहा, अगर यहूदी लोगों ने इस बच्चे को पहचान लिया तो वो उसे कत्ल कर देंगे, लिहाजा उसे फौरन वापस ले चलो। ये कोई आम बच्चा नहीं था। ये वो हस्ती थी जिनको अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रसूल बनाकर भेजा। वो ज़ाती मुबारक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जून ही आपने पत्थर पर पांव मारा, उसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। उस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उन चचा के साथ एक काफिले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने उस ऊंट को छोड़ दिया। यह काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से उसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजे मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हिशाम लिखते हैं, बनो लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कयाफा शनास था, यानी लोगों की शक्ल सूरत देखकर उनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते। वो उन्हें देख देख कर उनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी उसके पास ले गए और उस वक्त आप अभी नौमर लड़के ही थे। कयाफा शनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद उसने कहा, इस लड़के को मेरे पास लाओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कयाफा शनास ने उनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए थे। जब कयाफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वो परेशान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए उसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज़ रिवायात में आया है कि आपने जाने के लिए ख़ास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देखकर कहा, अल्लाह की कसम, मैं उसे साथ ज़रूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, ना मैं उसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी न माँ है न बाप। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास ठहरे। खानकाह के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता भला? उसने कहा,
ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो, ये नबी है। मतलब ये था कि उनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं, और उनकी एक अलामत यह है कि वो यतीम होंगे। उनके बाप का इंतकाल उसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। उनकी एक निशानी ये है कि बचपन में उनकी वालिदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अब अबू तालिब ने उस राहिब से पूछा, नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो जमीन वालों को उनकी इत्तला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। उसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानका का आबिद था। उसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने उससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, उसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि उसका चेहरा नबी का चेहरा है, उसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी ऐसे नबी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। उनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। उसके बाद यह काफिला रवाना होकर बसरी पहुंचा। यहां बहरा नाम का एक राहिब अपनी खानका में रहता था। उसका असल नाम जर्जीस था, बहरा उसका लक़ब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इस खानका का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस जमाने में उनका सबसे बड़ा आलिम बहरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहरा के पास से गुजरा करते थे, मगर उसने कभी उनसे कोई बात नहीं की थी। मगर इस बार उसने काफले में आपको देख लिया तो पूरे काफले के लिए खाना तैयार करवाया। बहरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब यह काफला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो उसने बदली की तरफ देखा। वो अब उस दरख्त पर साया डाल रही थी और उस दरख्त की शाखें उस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। उसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जमघटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरख्त के पास पहुंचे तो काफले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचे आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर उसने काफले वालों को पैगाम भिजवाया, ऐ कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहरा का ये पैगाम सुनकर काफले में से एक ने कहा, ऐ बहरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहरा ने उन्हें सिर्फ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे। उन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बहरा ने लोगों को देखा और उनमें से किसी में उसे वो सिफत नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में उसे मालूम थी। न उनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि उसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब उसने कहा, ऐ कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। उस पर कुरैश ने कहा, ऐ बोहरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था उनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बोहरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर उसे भी बुला लें। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने उसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बोहरा की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते उसने आप पर साया किए रखा। बोहरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था
और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो उनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और उधर उधर हो गए, तब बुहिरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अज़्ज़ी के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। उसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और उज़्ज़ी के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से है। अब बहरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूं। तो आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछना है। उसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। उसके बाद उसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। उसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर न रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद उसके नज़दीक उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। उस पर बहरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि उसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को ये सुन हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। उनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। उसका इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहरा बोल उठा, हाँ, ये बात सही है। और उनकी वालदा का क्या हुआ? उनका अभी थोड़े अरसा ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से उनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने उन्हें देख लिया और उनमें वो निशानियां देख लीं जो मैंने देखी हैं, तो वो उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। उनकी शान के बारे में हमारी अपनी किताबों में भी लिखा हुआ है और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है और उन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाक़े के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आम तौर पर खेल कूद में जरूर हिस्सा लेते हैं। उन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जगरे हुए थे, उन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने उससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं कस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहां सब लड़के जाते हैं। उस लड़के ने कहा, अच्छा। उसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मत्ता के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई थी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी की फलां शख्स की बेटी से शादी हो रही है। मैंने उस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगी, यहां तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख उस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस उस लड़के के पास पहुंचे तो उसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने उसे वाकया सुना दिया। दूसरी मर्तबा फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लग़्व मजलिसों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल उसके पास हाजिरी दिया करते थे। उसकी बेहद इज्जत करते थे। उसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते, सर मंडाते, सारा दिन उसके पास एतकाफ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ उस बुत के पास हाजिरी देते। उस मौके को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों? आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहे, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फुफ्फियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोले, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद, आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? उनकी बातों से तंग आकर आप उनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नज़दीक हुआ
میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قداور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا، محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ خانہ کعبہ میں تانبے کے 2 بت تھے، ان کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ طواف کرتے وقت مشرک برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب میں طواف کے دوران ان بتوں کے پاس سے گزرا تو میں نے بھی ان کو چھوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ان کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کے بعد ہم طواف کرتے رہے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر بتوں کو چھونے کی کوشش کروں گا تاکہ پتہ تو چلے ان کو چھونے سے کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس لیے مجھے روکا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو پھر چھو لیا۔ تب آپ نے سخت لہجے میں فرمایا، کیا میں نے تمہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حرام چیزوں سے بھی آپ کی حفاظت فرماتے تھے۔ مشرک بتوں کے نام پر جانور قربان کرتے تھے، پھر یہ گوشت تقسیم کر دیا جاتا تھا یا پکا کر کھلا دیا جاتا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا گوشت نہ کھایا۔ خود آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چکھی جو بتوں کے نام پر ذبح کی گئی ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، کیا آپ نے بچپن میں کبھی بت پرستی کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ آپ نے کبھی شراب پی؟ جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ کتاب اللہ کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو جانوروں کے نام ذبح کیا گیا گوشت نہیں کھاتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانے کرتے تھے۔ معاوضے کے طور پر آپ کو ایک سکہ دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان سب نے بکریاں چرانے کا کام کیا۔ میں مکہ والوں کی بکریاں سکہ کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ مکہ والوں کی بکریوں کے ساتھ آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ پیغمبروں نے بکریاں کیوں چرائیں، اس کی وضاحت یوں بیان کی جاتی ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے۔ بکری کمزور جانور ہے، لہٰذا جو شخص بکریاں چراتا ہے اس میں قدرتی طور پر نرمی، محبت اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام اور پیشے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، مثلاً قصاب کے دل میں سختی ہوتی ہے، لوہار جفاکش ہوتا ہے، مالی نازک طبع ہوتا ہے۔ اب جو شخص بکریاں چراتا رہا، جب وہ مخلوق کی تربیت کا کام شروع کرے گا تو اس کی طبیعت میں سے گرمی اور سختی نکل چکی ہوتی ہے۔ مخلوق کی تربیت کے لیے وہ بہت نرم مزاج ہو چکا ہوتا ہے، اور تبلیغ کے کام میں نرم مزاجی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بکریوں کے ساتھ وقت گزارنے، انہیں پانی پلانے اور ان کا خیال رکھنے سے ایک انسان میں صبر، شفقت اور سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانوروں کی حفاظت اور ان کے حقوق سمجھنے لگتا ہے، اور ان کی تربیت میں دل کی نرمی اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ تجربہ بعد میں لوگوں کی ہدایت اور تعلیم میں کام آتا ہے، کیونکہ ایک نرم دل اور حساس طبیعت والا شخص بہتر طریقے سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے بچپن میں بکریاں چرائیں تاکہ وہ اپنی شخصیت میں صبر، محبت، عاجزی اور ہمدردی پیدا کریں، اور یہ خوبیاں بعد میں ان کے نبی بننے کے سفر میں لوگوں کو ہدایت دینے کے کام آئیں۔ اس کے علاوہ بکریوں کے ساتھ رہ کر بچوں اور نوجوانوں میں ذمہ داری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانوروں کے کھانے، پانی اور حفاظت کا خیال رکھنے سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی محنت، دھیان اور صبر سیکھتے ہیں۔ یہ سب خصوصیات انسان کی شخصیت میں نرمی پیدا کرتی ہیں، جو بعد میں تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کے کام میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرانے کے ذریعے اللہ کی حکمت اور اپنی شخصیت کی تربیت حاصل کی، اور یہ تجربہ بعد میں آپ کی تبلیغ اور ہدایت کے کام میں بہت کارآمد ثابت ہوا۔ بچپن میں حاصل کی گئی نرم مزاجی اور محبت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایک مضبوط بنیاد بن گئی، اور یہ سب کچھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت میں واضح ہوا۔ جانوروں کی دیکھ بھال نے صبر، برداشت اور ذمہ داری کی قدر سکھائی۔
जिस से दिल में दूसरों के दुख और ज़रूरत को समझने की कुव्वत पैदा हुई। ये तजुर्बा आपकी शख्सियत में आजिज़ी, हमदर्दी और शफ़क़त को मज़ीद बढ़ाता रहा और आपके अल्फाज व अमल में हमेशा झलकता रहा। बकरियों की हिफाजत और छोटे कामों में मेहनत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर फरीज़े की तकमील के लिए तैयार किया और मुस्तक़बिल की क़यादत के लिए क़ुव्वत और तहम्मुल पैदा किया। अल्लाह ताला की इनायत से ये बचपन की छोटी ज़िम्मेदारियाँ और तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मिशन में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली साबित हुई और ये तमाम सिफ़ात बाद में आपकी तबलीग और लोगों की हिदायत में रोशन चराग़ बन गईं, जो अल्लाह की अजीम हिकमत की निशानियाँ हैं